आज के क्लास में मित्र हम लोग एपी के एनमा पद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में जी? एपी के एनमा पद किसी भी समानांतर श्रेणी का, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी, किसी भी समानांतर श्रेणी का एनमा पद एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या बोले मित्र हम? एपी के एनमा पद के मतलब एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कलम कॉपी निकालकर आप रेडी भी हो जाइए, कलम कॉपी निकालकर रेडी हो जाइए और साथ में आपको नोट भी करते चलना है, साथ में लिखते भी आपको चलना है। लेकिन ये बताने से पहले, एपी के एनमा टर्म बताने से पहले दो गो हम अभी तक मान लीजिए एक तरह से फॉर्मूला बताए हैं, उसको याद करवा देते हैं थोड़ा। एक हम बताए हैं आपको सार्वांतर। क्या बताए हैं? सार्वांतर। डी बराबर, सार्वांतर को डी से सूचित करते हैं। क्या चीज से मित्र? डी से सूचित करते हैं। डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद बताए थे हम। क्या बताए थे? अगला पद और माइनस पिछला पद। याद कर लीजिए, पिछला पद आपको याद ही होगा, सर्वांतर अगला पद माइनस पिछला पद। और हम एक और बताए थे एपी के व्यापक रूप। क्या है? याद कीजिए आप, एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म व्यापक रूप। तो हम बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और इसी तरह से आगे ये क्या होता है? बढ़ता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला के बारे में हम क्या किए थे? पिछला क्लास में हम बता चुके हैं और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम बताएं सार्वांतर पर हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इस पे भी पूछा जाता है, तो आपको याद ही होगा। हम सार्वांतर क्या बताएं? सार्वांतर अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब a2 माइनस a1 भी बोल सकते हैं। और लगातार दो पदों के अंतर को सर्वांतर बोले थे, लगातार दो पदों के अंतर को सर्वांतर। और ये है एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म है, जनरल, जीएफ, जनरल फॉर्म। तो आगे अब जरा देखिए, अब मित्र हम लोग जानेंगे एपी के एनमा पद के बारे में कि आखिर में एपी के एनमा पद का मतलब क्या होता है। तो देखिए अब अच्छा से समझिएगा, अगर ये चैप्टर 10th में अच्छा से कंप्लीट रहेगा तो आपको 11th क्लास में भी बहुत क्या देगा मित्र? काम देगा। क्या देगा? काम देगा। कौन सा क्लास में? 11th में। इंटर में भी ये क्या करना है? मैथ में पढ़ना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एपी के एनमा पद के मतलब जानेंगे कि एपी के एनमा पद का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, किसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। तो एपी के एनमा पद का क्या मतलब है? जैसे कोई पूछ दे आपसे, आजकल के विद्यार्थी में देखिए एक प्रॉब्लम होता है, एक दिक्कत है कि एपी के एनमा पद फॉर्मूला तुरंत याद कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन भी बना देंगे, लेकिन किसी चीज का अगर मतलब पूछा जाए तो वो बताने में संकुचित होते हैं, उन्हें क्या होता है? दिक्कत होता है। लेकिन देखिए, अगर कोई आपसे पूछे मित्र कि एपी के एनमा पद का क्या मतलब होता है, इन टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या मीनिंग होता है, तो आप जरा देखिए। सबसे पहला बात हम एक बताने जा रहे हैं, आप नोट कीजिए कॉपी में कि एपी के एनमा पद को एन या टीएन द्वारा सूचित करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एपी के एनमा पद को नोट में आप लिख लीजिए, एपी के एनमा पद को, एपी के एनमा पद को एन या टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। एन है और ये टीएन है, द्वारा सूचित किया जाता है। नोट में जल्दी आप लिख लीजिए, नोट में एपी के एनमा पद को एन या टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो सिंबल है वो एन या टीएन है। आप लिख लिए होंगे, क्या लिखे हैं जी?
एपी के एनमा पद को एन या टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें एन का पूरा मतलब और टीएन का पूरा मतलब। एन या टीएन तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि एनमा पद को सूचित किया जा रहा है। आप अच्छा तरीका से समझिए मित्र। देखिए गणित है, गणित में डरने की हालांकि बात नहीं है, हम पूरा क्लियर करके बताएंगे। तो देखिए यहां पे हम लिख दिए एन, तो ये देखिए n जो है मित्र, ये जो n दिख रहा है ये पदों की संख्या बताएगा। क्या बताएगा? पदों की संख्या। इसका भी मतलब बता देते हैं कि पदों की संख्या का अर्थ क्या होता है, पहले लिख देते हैं। n का मतलब होता है, आप भी साथ में लिखेंगे, n मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये पूरा एन का देखिए जो मतलब होता है, किसका मतलब? एन, पूरा एन का मतलब। तो एन का मतलब होता है एन पर कौन सा पद है, कौन सा पद है या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, n के मतलब क्या बताएं हम? पदों की संख्या। क्या बताएं? पदों की संख्या। और n पूरा का मतलब है n पर कौन सा पद है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपको बिल्कुल पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए मित्र, जैसे यहां देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 ले लिए। ये एपी में है, आपको दिख ही रहा है कि 2 2 का गैपिंग है। 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 और 14 2 16 और 16 2 18। इसी तरह से आगे ये क्या होगा मित्र, बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा से समझिए, ये हम कोई एक एपी में एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण ले रहे हैं। जरा आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि चौथा पद क्या है, चौथा पद बताइए। हम अगर बोले आपको तीसरा पद के बारे में, अगर हम आपसे बोले छठा पद के बारे में, इतना सही हम अच्छी तरीका से आपको क्या करते हैं, समझा देते हैं। जरा समझिए एकदम चेचिस तगड़ा करके। चौथा पद तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चौथा पद मतलब 1 2 3 4, ये हो गया आपका चौथा पद। तो चौथा पद में कौन है? 8 है। अगर तीसरा, तो तीसरा पद मतलब आप समझ रहे होंगे कौन सा पद मित्र? तीसरा पद। तो तीसरा 1 2 3, तीसरा पद में क्या है? 6 है। उसी तरह से छठा मतलब 6 बार गिनना है, 1 2 3 4 5 6। छठा पद में क्या है? 12 है। आप अच्छा से देखिएगा, हम इसका मतलब, संकेत का मतलब समझा रहे हैं। चौथा पद तो देखिएगा, चौथा पद मतलब हुआ A4। चौथा पद के मतलब क्या हुआ? A4। तीसरा तो ये हो जाएगा आपका A3। अगर छठा पद तो A6 होगा। ध्यान से देखिए, छठा पद है तो A6 होगा। चौथा पद था तो क्या हुआ? A4। तीसरा तो A3, छठा तो A6। और देखिए TN भी बोल सकते हैं इसका, या इसको T4 भी बोल सकते हैं, या T3 भी बोल सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे T6 भी बोल सकते हैं। मतलब AN या TN, तो A से या T से आप सूचित कर सकते हैं। अगर ये छठा था तो A6। अगर 10वां रहता, अगर 10वां पद रहता तो क्या हो जाता? A10 होता कि नहीं? अगर 20वां पद रहता तो हो जाता A20 हो जाता। अगर 100वां पद रहता तो A100 हो जाता। ये आप समझ गए होंगे संकेत का मतलब। अगर मान लीजिए कि यहाँ A6 है, क्या है? A6। तो चलिए हम यहाँ पे A6 आपका क्या करते हैं मित्र, लिख देते हैं। इसमें से 6 के बारे में देखिए, n जो है यहाँ पे अगर हम पूछे n क्या है तो 6 है। जरा ध्यान से देखिए मित्र, यहाँ पे समझने वाला बात है। यहाँ देखिए क्या है? n है, a है और n है। तो यहाँ a है और n है। तो रियल में अगर ये an हम यहाँ लिखेंगे तो n के जगह देखिए क्या है? 6 है। मतलब n जो है 6 है। तो पदों की संख्या,
तो पदों की संख्या कितना है 6 है। यहां n बराबर देखिए क्या है 6, तो n जो होता है वो तो पदों की क्या होता है संख्या होता है, पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या कितना है 6 है, इसमें पदों की संख्या कितना है तो 3 है, इसमें पदों की संख्या कितना है तो चौथा पद के बारे में बोल रहा, और इसमें 100 पद के बारे में बोल रहा, इसमें 20 पद के बारे में बोल रहा, और इसमें 10 पद के बारे में बोल रहा। मतलब इसमें n कितना है तो 20 है, इसमें n कितना है तो 10 है, इसमें n कितना है तो 100 है, इसमें n कितना है तो 6 है, इसमें n कितना है तो 4 है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, लेकिन an जो पूरा बताता है वो n पर कौन सा पद है, n पर कौन सा पद है, तो यहां 6 पर कौन सा पद है, जरा ध्यान दीजिएगा। A6 हम ये वाला टर्म यहां देखिए लिख रहे हैं A6, तो 6 पर कौन सा पद है तो छठा पर कौन सा, 1 2 3 4 5 6, छठा पर 12 है, तो A6 हो जाएगा 12। क्लियर है? अगर उसी तरह से हम A3 ले लेते हैं, A3 या T3 भी आप ले सकते हैं, सही बात है। चलिए A3 मतलब 3 पर कौन सा पद है, यही तो बोल रहा है n पर कौन सा पद है, n पर कौन सा पद है तो 3 पर कौन सा पद है तो 1 2 3, तो 3 पर क्या है 6, तो A3 कितना हो गया 6। अगर हम A4 का बात करें, A4 तो 4 पर कौन सा पद है, मतलब चौथा बार गिन लेना है, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है मित्र 8 है। यहां क्लियर है आपका? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, अगर हम आपसे पूछे A7 तो आप तो समझ गए होंगे कि 7 पर कौन सा है, जल्दी बताइए आप क्या है 7 पर, जल्दी बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर क्या है मित्र 14 है। तो यही हुआ, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये हो गया an, तो यहाँ an कितना है 14 है, इसके लिए an कितना है तो 8 है, इसके लिए an कितना है तो 6 है, इसके लिए an कितना है तो 12 है। अगर हम आपसे पूछे A2 के बारे में तो 2 पर कौन सा पद है, जरा ध्यान दीजिए अच्छा से, किस पर 2 पर, तो 2 पर बताइए क्या है, जल्दी बताइए देखकर। इसमें 2 पर देखिए 4 है, 1 2, 2 पर कितना है मित्र 4 है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए, ये जो 2 है यहां n के बारे में बताता है, और ये पूरे n पर कौन सा पद है, n जो बताया पदों की संख्या बताया, और पूरे n जो बताया n पर कौन सा पद है। तो यहां देखिए A2 पर कौन सा है 4 है, A7 पर कौन है 14 है, A4 पर कौन सा पद है तो 8 है, कौन सा पद है, A3 पर कौन सा पद है तो 6 है, A6 पर कौन सा पद है तो 12 है। अगर हम पूछे A1 पर, मतलब पहला पर कौन सा पद है, तो पहला पर क्या है मित्र 2 है। यहां तक क्लियर है? अब जरा आगे देखिए, हम तो अभी आपको सिर्फ संकेत का मतलब समझाए हैं। किसका मतलब? संकेत का मतलब। आप साइड में ये सब नोट भी कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो नोट कीजिएगा। अब देखिएगा एक चीज हम बताते हैं आपको, जरा समझिएगा, यहां देखिएगा, हम समझा देते हैं अच्छी तरीका से, आपको समझिए आप। चलिए, ये तो A6 A3 A4 A7 ये सब छोटा छोटा है, तो आप आसानी से क्या किए लिख दिए, आसानी से क्या किए लिख दिए। अगर आपको बोल दे A20 मतलब 20वां पे कौन सा पद है, 20 मतलब होता है पदों की संख्या, n पर कौन सा पद है तो 20 पर कौन सा पद है, किस पर 20 पर। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 गिनने में दिक्कत हो रहा है। जरा समझिए हम क्या कह रहे हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं कि एपी के एनमा पद के जरूरत क्यों पड़ा, एपी के एनमा पद की आवश्यकता जरूरत क्यों पड़ा, नीड हम लोग को क्यों पड़ा।
तो देखिए जैसे 7 तक था, 10 तक भी हम लोग चलिए आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 20वां पद के बारे में आ जाए तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग के 70 पद के बारे में कहा था और मुश्किल हो जाएगा। 70 ही पे है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनते गिनते 70 तक जाना है। तो लिखते लिखते हम लोग के टाइम भी लग जाएगा और काफी बड़ा भी हो जाएगा। सही है कि गलत है? अगर चलिए ए 100 के बारे में बोल दे तो अब तो और दिक्कत है। ए 100 मतलब 100 पर कौन सा पद है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी जैते 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 कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। तो देखिए मुश्किल हो रहा। चलिए 100 के बाद अगर हम 500 पे चल जाते हैं, अगर हम चल जाते हैं 5000 पे चल जाते हैं तो और मुश्किल होने लगेगा। इस तरह से तो छोटा छोटा था, मतलब 10 के अंदर जैसे A7 A4 A3 A6, तब तो हम लोग गिन के लिख देते थे, गिन के कि छठा पर कौन सा है भाई? तो 1 2 3 4 5 6, छठा पे क्या है? 12 है। तो छठा पे हम लिख दिए 12। लेकिन हमको 5000 पद पर कौन सा है? 5000 पर कौन सा पद है? 500 पर कौन सा पद है? तो हमको गिन के लिखना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, इतना बड़ा अगर आ जाए 100 या 500, तो 500 बार आप गिनिए, मजा आ जाएगा आपको। गिनिए, हम भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देते रहिए। 500 तक गिनना है, 5000 तक गिनना है। अगर 50,000 आ जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। 50,000 तक गिनते रहिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगेगा। आप क्या करते रहिए? गिनते रहिए। तब हमको जरूरत पड़ गया एपी के एनमा पद के। छोटा था तो समस्या नहीं आया, लेकिन बड़ा जैसे ही आने लगा तो हमें एपी के पद के बारे में समस्या होने लगा। A100 के बारे में बताना मुश्किल हो गया, A70 के बारे में बताना मुश्किल हो गया कि कौन सा पद आएगा, A500 के बारे में बताना मुश्किल हो गया। तब इसके लिए गणितज्ञ लोग एक फॉर्मूला का निर्माण किए। क्या चीज का निर्माण किए? फॉर्मूला का निर्माण किए। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही देखिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में जब हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो कितनों पद तक, 5000 पद या 500 पद या 100 पद या 70 पद या 20 पद, जितना बड़ा और जितना छोटा आप चाहें, इस फॉर्मूला से आप पद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसमें a क्या है? प्रथम पद है। a क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? तो n देखिए पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या। और d क्या है? तो सर्वांतर है। d तो आप जानते हैं सर्वांतर। फिर से बताइए, a क्या है? तो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म। n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? तो सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस है। तो अब ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला आखिर में आया कैसे? ये हम अभी बताते हैं। ये सब पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर से समझिएगा कि जब छोटा छोटा पद निकालना था, जैसे A4 A6 A3 A4 A7, तो हम आसानी से गिन कर क्या करते थे? निकाल लेते थे। लेकिन जैसे ही बड़ा आया तो बड़ा पद के बारे में निकालना मुश्किल हो गया। तो गणितज्ञ लोग एक फॉर्मूला निर्माण किए। उस फॉर्मूला में रखने पर कितना बड़ा भी पद रहे, कितनों बड़ा पद रहे, पदों की संख्या कितना भी हो, पदों की संख्या कितना भी हो, 1000 1000 2000 5000, उससे आसानी से पद क्या होता है? निकल जाता है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मूला के बारे में कि आखिर में आया कैसे। अब फॉर्मूला कैसे आया ये जानेंगे। a बराबर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अभी हम बताए थे। तो ये फॉर्मूला कहां से आया इसके बारे में जानेंगे। a बताए हम प्रथम पद होता है। क्या होता है जी? क्या होता है? प्रथम पद। n क्या होता है? पदों की संख्या। d क्या होता है? सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, माना कि पहले मान लेते हैं, माना कि साथ में नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माना कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN
एक एपी है, एक एपी है मतलब एक समानांतर श्रेणी है। क्या हम बोले, माना कि A1, A2, A3, A4, A5, AN एक क्या है, एपी है। ये जो है हम मान लिए हैं कि एक एपी में है। आगे चलें अब, तो चलिए आगे। इसका किसका, ये जो एपी है उसका, इसका प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जो है ए है, प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। यह क्लियर हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, साथ में नोट भी करते चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम मान लिए पहले, माना कि A1, A2, A3, A4, A5, AN एक क्या है, AP है। इसका प्रथम पद A है, ये मान लिए हैं, प्रथम पद क्या है, A है, तथा सार्वंतर इसका क्या है, D है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद यहां हम पहले लिख रहे हैं प्रथम पद, उसके बाद हम लिख रहे हैं मित्र दूसरा पद या द्वितीय पद, तीसरा पद या तृतीय पद, तीसरा पद। उसके बाद हम लिख रहे हैं यहां पे आपका चौथा पद के बारे में, और उसके बाद यहां हम लिख रहे हैं पांचवा पद। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह से यहां हम लिख रहे हैं आपका एनवा पद के बारे में। किसके बारे में मित्र, एनवा पद, क्योंकि हमें एपी के एनवा पद के बारे में ही क्या करना है, निकालना है। हम देखिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एपी के एनवा पद का फॉर्मूला कैसे आया ये समझ लीजिएगा तो अच्छा है, और नहीं तो डायरेक्ट फिर फॉर्मूला याद कर लेना। लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए, देखिए हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से क्या करेंगे, समझा देंगे। तो प्रथम पद क्या है मित्र, प्रथम पद। तो यहां देखिए इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो सूचित सिंबल करने के लिए सिखाएं संकेत में, तो प्रथम पद इसका भी लिख दीजिए A1 है, और इसका दूसरा पद इसका देखिए दूसरा पद, तो यहां देखिए A2 है, और तीसरा पद तो ये हो जाएगा A3, चौथा मतलब A4, पांचवा मतलब A5, और उसी तरीका से अगर हम करें एनवा पद के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रथम तो फर्स्ट आ गया, दूसरा पद तो 2 आ गया, तीसरा पद तो A3 आ गया, चौथा पद तो A4 आ गया, पांचवा पद तो A5 आया, सही बात है। एनवा पद तो N आ जाएगा, AN, आपको क्लियर हुआ। चौथा तो A4, पांचवा तो A5, और अगर एनवा तो AN हो जाएगा। ये क्लियर है आपको, चलिए ये लॉजिक समझ में आ गया। तो ये है आपका प्रथम पद मित्र। प्रथम पद को हम मान लिए हैं, देखिए A, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद को हमने क्या माना है, A मान लिए। तो अगला पद हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिए और टकटकी लगाकर क्या कीजिए, आप देखिए। लॉजिक अगर समझ गए तो पूरा आप समझ जाइएगा। तो प्रथम पद A है, और उसके बाद सार्वंतर सब में जोड़ते जाते हैं। जैसे अगर 2 है यहां पे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 2, 4, 6, 8, 10, और ये आगे बढ़ गया। तो इसका सर्वांतर कितना है, गैपिंग कितना का है, तो 2 और 4 2 का गैपिंग है, 4 और 2 6, 6 2 कितना 8, 8 और 2 10 हो गया। मतलब 2 प्रथम पद था, और सर्वांतर इसका D जो है, D बराबर इसका कितना है, 2 है। जरा ध्यान दीजिएगा, सर्वांतर गैपिंग गैपिंग गैपिंग, तो 2 और 4 के बीच का गैपिंग 2 है, 4 और 6 का बीच का गैपिंग भी कितना है, 2 है, 6 और 8 का गैपिंग 2 है, तो सर्वांतर हो गया 2। तो इसमें देखिए अगला पद अगर निकालना है आपको, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा। फिर 1 2 और D जोड़ दीजिए, इसमें 2,
अगला निकालना है तो एक और इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए ये तो हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका देखिए 2 2 4, यहाँ 2 2 4 2 6 हो गया और ये देखिए 4 गो है तो ये कितना हो जाएगा 8। और इसी तरह से आगे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए निकला। हम इसमें क्या किए हैं, प्रथम पद 2 था उसमें d जोड़ते गए। यहाँ देखिए d कितना है 2 है तो 2 जोड़े, फिर इसमें 2 गो 2 जोड़े, फिर 3 गो 2 जोड़े, फिर आगे उसी तरह से जोड़ते जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं प्रथम पद दिया हुआ है तो हमको A2 निकालना है तो इसमें d जोड़ देंगे सर्वांतर। यहाँ सर्वांतर 2 था तो देखिए 2 जोड़े, पहला में एगो, दूसरा में एगो जोड़े, फिर तीसरा में 2 गो जोड़े। उसी तरह से हम एक गो d बढ़ाते जाएंगे, d प्लस d। देखिए a अगला निकाले तो एक d बढ़ गया ए, उसके बाद अगला में एक d जुटा, उसके बाद वाला में 2 गो, उसके बाद वाला में 3 d जुटेगा, a प्लस d प्लस d प्लस d। उसी तरह से अगर पचमा है तो a प्लस d प्लस d प्लस d और प्लस d। तो पचमा में देखिए पहला तो a है प्रथम पद क्या है a, उसके बाद 1 d जुटा, उसके बाद 2 d जुटा, उसके बाद 3 गो जुटा, उसके बाद 4 गो जुटा और an वाला में सोच के देखिए कितना जुटेगा। तो a प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां से देखिएगा d प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए हम समझा देते हैं कि आखिर में ये कैसे हुआ है। तो A1 में कोई d नहीं है, A2 में देखिए 1 d है, A3 में 2 गो है, A4 में देखिए 3 गो है, 3 d है, A5 में 4 d है। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि एक घट के हो रहा है। यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 d है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 d है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 d है और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 d है, मतलब एक भी d नहीं है। सही बात की गलत बात, एक बार और समझिए। 1 है तो कोई d नहीं, 2d है मतलब एक घट के d रहेगा, 2 है तो यहाँ 1 d रहेगा, 3 है तो 2 d रहेगा, अगर 4 है तो एक घट के 3 d, 5 है तो एक घट के 5 में 4 तो 4 d। अगर n है तो इसमें से एक घट के, तो n में जैसे 5 में से एक घटा तो 4 d, 4 में से एक घटा तो 3 d, तो n में से एक घटेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n माइनस 1, यही पकड़ना था। 5 में से एक घटा तो 4d, 4 में से एक घटा तो 3d, अगर n में से एक घटेगा तो n माइनस 1d हो जाएगा। सही बात है। तो a प्लस d प्लस d प्लस d n माइनस 1 बार इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जरा समझ लीजिएगा बंधु, और नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। d प्लस d प्लस d प्लस कितना बार, तो n माइनस 1 बार। यहाँ 5 था तो यहाँ 4 बार, एक कम था, 5 में से एक गया तो 4d, n में से एक जाएगा तो n माइनस 1 d, n माइनस 1 बार d को क्या करना है, जोड़ना है। d को कितना बार जोड़ना है, n माइनस 1। 5 में से गया तो 4, n में से एक गया तो n माइनस 1 बार d को क्या करना है, जोड़ना है। अब आगे बढ़वे तो जरा ध्यान से टकटकी लगा कर क्या कीजिए मित्र, देखिए। तो अब समझिए यहाँ पे, अब आगे अच्छा सा यहां देखिए दिखाते हैं आपको। चलिए तो a तो चलिए यहां पर a है, यहां भी चलिए a प्लस क्या है, d है, और d कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, और उसके बाद देखिए d 3 गो यहाँ d है तो 3d हो जाएगा, a प्लस 3d। जरा समझिए टकटकी लगाकर मित्र। यहाँ पे यहाँ देखिएगा a प्लस 1 2 3 4 तो 4d हो गया, जुट रहा है। यहाँ पे अब जरा देखिए जोड़ने वाली बात है, तो इसको कैसे जोड़िएगा, यहाँ थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना। इसमें हम क्या किए, a लिख दिए, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अच्छा, ये देखने के बाद AP के व्यापक रूप नहीं लग रहा है आपको? AP के व्यापक रूप क्या था, a प्लस d,
a+2d और a+3d और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहां भी तो देखिए a+d a+2d तो a+2d a+3d a+3d। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि एपी के व्यापक रूप कैसे आया था। तो एपी का व्यापक रूप ऐसे आया था, कैसे? तो ए अगला में 1d जोड़े, उसका अगला में 2d जोड़े, बढ़ते जाएंगे और d की संख्या बढ़ाते जाएंगे, ये बात था। तो आगे अब जरा देखिए तो यहां पे क्या लिखाएगा। तो देखिए मित्र यहां समझ लीजिए, ए तो हम लिख दिए, कितना d था 4d, यहां 3d, यहां 2d और यहां 1d। लेकिन यहां कितना बार है? तो n-1 बार है, n-1 बार है। जैसे यहां था 4 तो 4 इंटू डी कर दिए, यहां है डी कै गो है 3 गो तो 3 इंटू डी कर दिए। तो यहां है n-1 तो हम कर देंगे n-1 इंटू डी। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां 4d था, ऐसे समझिए आप, 3 + 3 + 3 तो कितना बार है? कितना बार है? 3 बार है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। अगर यहां देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 रहा तो 2 कितना बार है? तो 3 बार है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6। अगर 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 तो 4 1 2 3 4 5, 4 कितना बार है? तो 5 बार है। तो यहां देखिए d कितना बार है? तो n-1 बार है। कौन है? d कितना बार है? तो n-1 बार है। तो a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, a हम लिख दिए, d जो है n-1 बार है तो दोनों को गुना किए। कौन सा लॉजिक से? तो इस लॉजिक से। 4 कितना बार है? 5 बार है तो 5 बार गुना कर दिए। तो यहां कौन? d कितना बार है? n-1 बार है तो गुना कर दिए और इसे सीधा लिख दिए 1-1 इंटू डी। तो यहां देखिए 1-1 इंटू डी। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब आगे जरा बढ़ते हैं, जरा देखिए आप। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? तो ये देखिए यहां पर एक टेक्निक और इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यहां लिखिए सबसे पहले a, तो चलिए ये हो गया हम लोग का a और प्लस यहां देखिए 2 है तो बस लॉजिक यही 2 में से 1 घटा कर लिख दीजिएगा, 2-1 इंटू डी। और इसे हम लोग 1-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0। देखिए 1-1 इंटू डी, तो 1 में से 1 गया तो 0 गुने डी क्या हो जाएगा? 0। तो 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब जरा आगे देख लीजिए, a + 1-1 इंटू डी हो गया। a को हम लिख सकते हैं 1 में से 1 गया तो 0 क्या हो गया? 0। और 0 में से d में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1d, इसे देखिएगा a + 3 में से 1 घटा दीजिए तो ये d। देखिए 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ 2d ही है। मतलब वहां यहाँ 3 है तो 3 में से 1 घटा के यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए 3 है, 3 तो 4 में से 1 घटा देंगे, a + 4-1 इंटू डी, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3d, a तो a है, प्लस का प्लस 3, 4 में से गया तो 3d। यहां देखिएगा a+, आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? तो 4 को 1 बढ़ाइए, 5-1 इंटू डी। 5 में से गया तो 4d, तो यहाँ भी 4d और यहाँ भी 4d है, लेकिन लिखने का तरीका हम चेंज किए। और इसे कुछ भी मत कीजिए, इसे रहने दीजिए, इसे क्या कीजिए? रहने दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां पे हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। 1 है तो 1 में से 1 घटा, 2 है तो 2 में से 1 घटा, 3 है तो 3 में से 1 घटा, 4 है तो 4 में से 1 घटा, और 5 है तो 5 में से घटा, और n है, यहां क्या है? n है, तो यहां n में से 1 घटेगा, n में से 1 घटेगा। तो ये तो देखिए लिखाया हुआ है। फिर से अगर समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर नहीं समझे हैं तो देखिए यहाँ a+ लिख दी, और जैसे 5 में से a पहले था तो चलिए a है,
5 में से 1 घटा दिए, 4 था तो 4 में से घटाएं, तो यहाँ n है तो n में से घटाएंगे और साथ में d लगाएंगे, और यही देखिए मेरा an का क्या है, फॉर्मूला हो जाता है। यही an का क्या होता है, फॉर्मूला। an बराबर होता है मित्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा टकटकी लगाकर देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही देखिए फॉर्मूला है an का। इसी को tn भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोले थे, tn भी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बोलिए या tn, बात क्या है मित्र, बराबर है। बात क्या है, बराबर है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एपी का एनवा पद, मतलब एपी के एनवा पद का फॉर्मूला जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। जहां a क्या है, n क्या है और d क्या है। तो a तो देखिए प्रथम पद है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है। यहां भी देखिए a के बारे में लिखा हुआ है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। n जो है पदों की संख्या, हम बताएं आपको, n जो है पदों की संख्या है, और d तो आप जान ही रहे हैं कि यह सर्वांतर है। क्या है मित्र, सर्वांतर है। a प्रथम पद हुआ, n पदों की संख्या हुआ और d सर्वांतर। ये जो a देख रहे हैं इसमें, ये a, ये हुआ प्रथम पद, n जो है पदों की संख्या और d जो देख रहे हैं वो क्या है, सर्वांतर है। यहां जरा देखिएगा मित्र, n है जो पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या। अगर n को पदों की संख्या अगर हम m ले लें, पदों की संख्या क्या ले लें, m, तो यहां देखिए n के जगह m हो जाएगा, n के जगह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर जैसे पहले क्या था, पदों की संख्या n था, मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि पदों की संख्या क्या n नहीं, हम m मान रहे हैं, तो n के जगह m हो जाएगा। मतलब यहाँ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो n के जगह अगर m लेंगे तो am, n के जगह m हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या m हम मान रहे हैं। तो am a प्लस n के जगह m माइनस 1 इंटू डी। तो m जो है वो क्या है, पदों की संख्या। तो कहीं कहीं आपको ये भी फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि am बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस चेंज क्या किए हैं कि n जो पदों की संख्या था, n क्या था, पदों की संख्या, उसे हम m मान लिए, तो n बराबर m हो गया। तो n के जगह देखिए m यहां रखा गया और यहां भी n के जगह m। कभी कभार am को l द्वारा भी सूचित किया जाता है, l। तो am के जगह अगर l हम रख देंगे, am के जगह पर क्या रख रहे हैं, l, तो यहां हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। या इसी को हम लोग l भी बोल सकते हैं, इसका भी l बोल सकते हैं। तो देखिए कितना चीज से सूचित किए इसे। पहले तो an और tn था, पहले क्या था, an और tn, उसके बाद हो गया am भी ले सकते हैं और l भी ले सकते हैं। तो एक हम फाइनल यहाँ पे देखिए आपको लिख देते हैं, यहाँ पे फाइनल लिख रहे हैं, इससे हम लोग am द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, am द्वारा भी सूचित कर सकते हैं और tn द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला वही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। n के जगह पर आप m भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जरा आप देखिए कि इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग आपको हम क्या कर रहे हैं मित्र, बता रहे हैं। तो जरा देखिए इस फॉर्मूला का, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अभी ही याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, 2 बार फॉर्मूला को अच्छी तरीका से क्या कीजिए मित्र, पढ़ लीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो देखिए हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, एक क्वेश्चन या इसी को क्या बोलिए आप एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। तो जरा देखिए क्या है मेरा क्वेश्चन। यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ... ये एपी में है। ये क्या चीज में है मित्र? एपी में है, समानांतर श्रेणी में ये दिया हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है ये समानांतर श्रेणी में है, एपी में है। तो इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद जरा आप बताइए तो क्या है? तो प्रथम ये पांचवा पद देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा मतलब A5 जो है 15 है, चौथा में A4 तो 4 है, तो चौथा बार 1 2 3 4, तो ये देखिए मित्र क्या है? 12 है। क्लियर है? A3 तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका 9, 2 तो 2 1 2 ये 6, A1 माने प्रथम पद है, तो ये कितना है आपका? 3। क्लियर है? ये अगर हम यहां से कहें इसके जरिए A20 निकालिए तो निकालने में देखिए दिक्कत होगा आपको, गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 गड़बड़ हो जाएगा कि 20वां नंबर पर कौन सा पद है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा निकालना। अगर हम आपको बोले 100वां पद पर निकालिए कि कौन है, A100 निकालिए, 100वां पर कौन सा पद है, तो आपको गिनते गिनते क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन जब इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे हम लोग तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा रहे या छोटा रहे सब निकल जाएगा। तो आप जरा पहले क्या कीजिए, देखिए हम देखिए ये निकालना चाहते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं? तो हमें A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। A तो इस क्वेश्चन के A मतलब प्रथम पद होता है, तो सबसे पहले प्रथम पद A बताइए क्या है? तो इसका प्रथम पद क्या है? 3। देख लीजिए 3। उसके बाद D मतलब सार्वधातुक, क्योंकि इस फॉर्मूला में A भी है, D भी है और N भी है। तो यहां देखिए D क्या है? तो D अगला माइनस पिछला होता है, तो 6 - 3 मतलब गैपिंग सबका, 6 - 3 तो 3, या 15 में से 12 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 6 - 3 यहां क्या बचा? 3। कहीं भी लगातार 2 पद लीजिए, जैसे 21 में से 18 3 ही बचेगा, 12 में से 9 तो 3 ही बचेगा, 9 में से 6 तो 3 ही बचेगा, मतलब अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है मित्र? A2 मान लीजिए निकालना है, हमको अभी पता नहीं है, A2 निकालना है। A2 तो देखिए यहां जो रहता है वो N रहता है, तो अगर A2 निकालना है तो N कितना हो गया? जरा ध्यान दीजिएगा, A2 निकालना है हमें, तो इसके लिए N कितना हो गया? तो 2 है। N कितना है? 2 है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, An = A + N - 1 × D, यही फॉर्मूला है, A + N - 1 × D। क्लियर है? अब जरा देखिए A तो N कितना है? 2 है, तो 2 रख दिए। A कितना था? तो A देखिए कितना है? 3 है, तो 3 रख दिए, प्लस N कितना है? तो N यही वाला 2 है। N कितना है मित्र? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और -1 और इंटू D, तो D देखिए कितना है? 3 है। यहाँ देखिए 3 प्लस 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 3, और ये देखिए 3 और 3 गुना 1 3 ही होता है, 3 3 6। तो देखिए A2 कितना निकल गया आपका? 6 निकल गया। यहाँ भी देखिए A2 कितना था? 6। आप कोई भी निकालिएगा, मतलब A5 आप निकालना चाहते हैं, A5 तो यहाँ N देखिए कितना है? A5 निकालना चाहते हैं हम, क्या निकालना चाह रहे हैं? A5। तो A5 में N कितना है? 5 है। फॉर्मूला तो यही लगेगा, An बराबर A + N - 1 × D लगेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम इसे मिटा देते हैं नीचे, साथ में लिखते चलिए। हम सिर्फ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमें A निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा और N चाहिए। 3 चीज पता होना चाहिए हमें। तो देखिए मित्र N कितना है? 5 है। हम ये पता कर रहे हैं कि 5वां नंबर पर कौन सा पद होगा।
तो देखिए ए तो वही है आपका 3 है, तो 3 प्लस n कितना है, तो n देखिए 5 है, तो 5 रख दीजिए, -1 इंटू डी, तो डी तो देखिए मित्र निकाले थे 3, तो ये आपका है कितना 3, तो ये हो जाएगा 3, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 3, यहाँ देखिए 4 तिया 12, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12 और 12 3 कितना हो गया 15। तो देखिए पांचवा पद पर कौन सा पद है, तो 15 है, यहां भी देखिए पांचवा पर कौन सा था, तो 15 था। क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर है। सुनिए, इस फॉर्मूला के जरिए, जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कोई भी पद के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे हम अभी जाने यहाँ पे कौन सा पद के बारे में, तो A2 पद के बारे में जाने, कौन सा पद के बारे में जाने, A2 और A5 के बारे में। अब देखिए ये 100वां पद भी हम जान सकते हैं और ये 20वां पद भी जान सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए, A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। चलिए हम 20वां पद निकालते हैं, A20 निकालते हैं, तो A20 में N जो होगा, ये N होता है, आप जानते हैं ये क्या होता है N, तो 20। इसी AP का 20वां नंबर में कौन सा पद आएगा, हम ये जानने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे दूसरा में 6 है, 1 2 3 4, 5वां में 15 है, उसी तरह से 20वां पर कौन सा पद आएगा, तो जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लगाते हैं हम, n बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या हो गया मित्र, D हो गया। तो A 20वां पद के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो 20 रखेंगे, तो ये हो गया आपका 20। A तो ये हो गया क्या आपका A, तो A देखिए पहले से ही निकाल चुके थे हम, 3 है, प्लस n कितना है, तो n तो यही होता है 20 है, तो 20 -1 और इंटू D कितना यहाँ देखिएगा, तो ये है आपका 3, तो 3 प्लस 20 में से गया 19 और गुने 3 प्लस 19 तिया कितना होता है 57। जरा ध्यान दीजिएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और 57 और 3 60 होता है, क्या होता है 60। तो 20वां पद जो आएगा वो 60 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 20 बार गिनिएगा, तो 20वां पद में कौन सा पद आएगा, तो 60 आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा एक क्वेश्चन और देखिएगा, पहले आप नोट कर लीजिए, पहले आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और, एक एग्जांपल इसी पे देखिएगा, छोटा सा है। चलिए देखिए, अगर हम ले लेते हैं 5 10 15 20 और ये है आपका 5 10 15 20 और ये 25 और ये डॉट डॉट डॉट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम आप जानना चाहते हैं चौथा पद। आप देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में क्या है 20 है, चौथा में क्या है 20, और फॉर्मूला भी लगाएंगे तो 20 ही आना चाहिए चौथा पद में। हम चौथा पद निकालना चाहते हैं, A4 निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रथम पद चाहिए। क्या चाहिए, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद इसका क्या है 5 है। D गैपिंग कितना का इसका है जो बताइए, गैपिंग कितना का है, गैपिंग तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 25 में से 20 गया तो 5 बचेगा, मतलब इसका सर्वांतर जो है वो 5 निकला। सर्वांतर कितना निकला 5 निकला। प्रथम पद 5, सर्वांतर भी 5, और n कौन सा पद निकालना है, तो चौथा पद, तो n हो गया 4। अब फॉर्मूला an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। तो यहां देखिए a n कितना है इसका, तो 4 है, तो n के जगह 4 रखें, हमें A4 ही तो निकालना है, मतलब 4 पर कौन सा पद है, तो A के जगह देखिए 5 रखेंगे, A के जगह पे 5, n के जगह देखिए 4 -1 इंटू D है कितना 5, n के जगह 4, A के जगह देखिए 5 हम रख दिए हैं, n के जगह देखिए 4 हम रख दिए, -1 था, और D के जगह पे यहाँ से 5 रखें। इसे हल कर देंगे, 5 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, इंटू क्या है 5, 4 में से गया 3 और ये हो गया 5। तो देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15,
तो 5 + 15 और 15 5 कितना 20, तो चौथा पद कितना हो गया 20। ये फॉर्मूला से निकाले हैं। और ऐसे भी चौथा पद देखिए 20 है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या है 20 है, और ऐसे भी चौथा पद क्या आ रहा है 20 है। इसका मतलब ये फॉर्मूला है जो बिल्कुल क्या है सही है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.2 का पूरा क्वेश्चन, और बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे टोटल क्वेश्चन बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला को याद भी कर लीजिए, और जो हम 2 क्वेश्चन बताए हैं उसे वीडियो को रिपीट करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक नहीं समझ में आता है बारंबार वीडियो को क्या कीजिए देखिए आप। अगला क्लास में हम लोग 5.2 करेंगे, क्लास छोड़िएगा बिल्कुल नहीं।